कुछ दिन पहले जो है आदेश भी दिया था कि जो है फर्जी केसों का जो जांच के लिए आदेश हुए थे। 75 जिलों में घोटाला निकला, करोड़ों अरबों का प्रिंट मीडिया में हर जगह से निकला, लेकिन फिर से उसको दबा दिया गया। आखिर कौन है, कौन मेहरबान है कंपनी पे? क्या कंपनी मतलब इतनी बड़ी हो गई है कि हैदराबाद से चल करके उत्तर प्रदेश में यहाँ अपने हिसाब से काम करेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो करोड़ों का, अरबों का, आप अंदाजा नहीं लगा सकते इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। क्यों नहीं इस पर रोकथाम हो रही है? और हम लोगों ने आवाज उठाई तो हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। ये देखिए जो लोग फ्रंट पर आते हैं, बात बिल्कुल सही कह रहा है भाई। बताओ, हैदराबाद से आकर हुकूमत करना आखिर किसके बल पर? कौन है सपोर्टर? तो आपको अच्छी तरह पता होगा कौन सपोर्ट कर रहा है। सरकार की मिली भगत से ही ये सारा खेल हो रहा है। जो पुराने वाले थे, जो यूनियन था 108 102 का, उन सबको भगा दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया। किसके दम पर? बाबा जी के दम पर या उत्तर प्रदेश के सरकार के ही दम पे ये काम हुआ है? आखिरकार किसके बल पर? वो भी उत्तर प्रदेश में हैदराबाद से आकर गुंडाई करना। किसके बल पे गुंडाई कर रहे हैं ये आप सबको पता है, और पूरे भारत को या यूँ कहिए पूरा जनता को पता है कि किस प्रकार से ये जीवीके कंपनी 108 102 रेड्डी जो कंपनी का मतलब टेंडर लिया है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को लूट रही है, जनता को लूट रही है, जनता की पैसे को लूट रही है। दिन दहाड़े 50-50 फर्जी केस, फर्जी मुहर बंटवाना, फर्जी मुहर बांटकर सभी कर्मचारी को फर्जी मुहर रखने को बोलना, और फर्जी केस करके फर्जी मुहर मार के खुद ही मतलब हॉस्पिटल दिखाना। कोई मरीज नहीं, फिर भी फ़ोटो खींच के मरीज बनाकर मतलब साबित करना कि हमने रियल पेशेंट को ले गए थे, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती करवाएं, मतलब हमने सेवा दिया जनता को। वो साबित करना, साबित करके अरबों खरबों सरकार से लूटना, जनता की पैसा लूटना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आखिर ये कोई अकेला नहीं कर सकता, इसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। पूरा उत्तर प्रदेश का सरकार जो हमारा है पूरा सपोर्ट दे रही है इस कंपनी को। जीवीके कंपनी जो फ्रॉड कंपनी है इसको सपोर्ट दे रही है, तभी तो ये सब हो रहा है। नहीं तो इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी भ्रष्टाचार कोई कंपनी दिन दहाड़े, वो भी खुलेआम कैसे कर सकती है? जनता समझती है और सब जानती है, लेकिन ये सरकार जो है कि मनमानी काम कर रही है और पूंजीपतियों को और अमीर बना रही है, और गरीब जो हैं वो और गरीब होता जा रहा है। ये सरकार जब तक है तब तक ऐसी कंपनी को ही सपोर्ट करेगी जो कि फ्रॉड कंपनी होती है, जनता को लूटने का काम करती हैं। इसी प्रकार की कंपनी को बढ़ावा भी देती है सरकार। तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जनता को ध्यान देना है कि हमको इस सरकार को ही उखाड़ के फेंक देना है। इस सरकार को ऐसे उखाड़ के फेंकना है कि दोबारा ये सरकार आए ही ना। मतलब साफ है कि अगर सरकार चली जाती है तो जीवीके कंपनी जो फ्रॉड कंपनी है, जो लुटेरी कंपनी है, इस पर दबाव बनाया जा सकता है। जब तक सरकार है तब तक मतलब आप इस जीवीके कंपनी ग्रीन हेल्थ सर्विस जो कि फ्रॉड कंपनी है, इस पर आप दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि ये जनता की पैसा 40-40 केस करवा के और फर्जी मुहर बंटवा के लूटती रहेगी। जब जांच होगी तो ये कंपनी बच जाएगी। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, फर्जी मुहर मार रहे हैं, वो ही फंस जाएंगे, उन्हीं का जेल हो जाएगा। ये कंपनी हाथ ऊपर कर लेगी कि हमने ऐसा कुछ बोला नहीं है। और 108 102 में भ्रष्टाचार इतना 2.0 लाकर बेरोजगार इसमें भर्ती हुए हैं, बेरोजगारी की वजह से जो इसमें काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उन पे जुर्म कर रहा है। इस तरीके से जुर्म कर रहा है कि पहले जो मतलब 12 घंटा ड्यूटी करवाता था, 12 घंटा ड्यूटी करवाता था, 24 घंटा ड्यूटी करवाता था, लेकिन उसका एक रूल था 15 दिन तक ड्यूटी करना। वो दिन रात, समझ लीजिए दिन रात ड्यूटी कर रहा था आदमी, अपना 15 दिन में कंप्लीट कर ले रहा था महीना। लेकिन अब ये जो लुटेरी कंपनी है ये मनमानी काम कर रही है,
एम्प्लॉय पर इतना मतलब अत्याचार कर रही है कि उन पर इतना दबाव बना रही है, उनको इतना जुर्म कर रही है उन पर कि बताओ ये लुटेरी कंपनी आखिर कब तक ही चलेगी। 24 घंटा ड्यूटी करवाना, 24 घंटा, वो भी 27 दिन तक, 27 दिन तक 24 घंटा ड्यूटी कराना, उसमें 2 दिन छुट्टी देना, 2 दिन छुट्टी देने के बाद वापस फिर एम्प्लॉय को 24 घंटा ड्यूटी करवाना, 2.0 लाकर उनकी जो अटेंडेंस लग रहा था, जिसको काम करने का पैसा मिल रहा था, अब वो पैसा ना देना, मतलब 2.0 पर अटेंडेंस नहीं लग रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती ड्यूटी करवाना, बिना अटेंडेंस का ड्यूटी करवाना, बिना पैसा दिए ड्यूटी करवाना, ऐसा कार्य करना, मतलब इतना भ्रष्टाचार आप किसी कंपनी में नहीं देखे होंगे। जो इस कंपनी में GVK EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस, जो कि इसका टेंडर का मालिक रेड्डी साहब हैं, और ये हैदराबाद का मतलब ये कंपनी है। हैदराबाद से आकर उत्तर प्रदेश में गुंडई करना, लूट मचाना, चोरी करना, ये किसके बदौलत? ये बाबा की बदौलत या बीजेपी सरकार की बदौलत? आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर राय दें। आप क्या सोचते हैं? आखिर ये कंपनी क्या अकेले इतना बड़ी चोरी कर सकती है? वो भी जनता को लूट सकती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब फुल सपोर्ट सरकार कर रही है, और ये सरकार निकम्मी है। इस सरकार को बदलनी है, और अब इस सरकार को बदलनी है तो हमारे साथ सभी लोग खड़े हो जाइए और 2027 में कसम खाइए कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना बहुत ज़रूरी हो गया है, और हम लोग मिलकर इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। बस आप लोग का सहयोग चाहिए और थोड़ा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें जनता के बीच में, और जो नए लोग भर्ती लेने आ रहे हैं इस कंपनी में, उनको ये वीडियो शेयर करें दबा के, और उनको ये पता चलना चाहिए ये कंपनी फ्रॉड है। 45,000 का DD आपसे मांगेगी, 45,000 की लूट मचाएगी, आपका 45,000 लूट लेगी, 2 महीना आपसे ड्यूटी करवाएगी, उसके बाद आपको भगा देगी, आपकी ID ब्लॉक कर देगी, 2-4 बार ID ब्लॉक करेगी, 2-4 बार आपको लखनऊ दौड़ाएगी, उसके बाद आपको ड्यूटी नहीं देगी, इस तरह 10 बार आपको लखनऊ दौड़ाएगी, आपकी ID ब्लॉक करेगी, और आप दौड़ते ही रह जाएंगे। दौड़ते दौड़ते आप हार जाएंगे, उसके बाद आप खुद ही ड्यूटी छोड़ देंगे। उसके बाद इसका खेला फिर शुरू हो जाएगी। 45,000 का DD लूट, फिर से भर्ती निकालेगी, भर्ती निकालने के बाद EMT से 45,000 की लूट मचाएगी, लूट लेगी, और जो पायलट से 25,000 की लूट करेगी। उसके बाद फिर से वही कार्यक्रम अपना स्टार्ट कर देगी, फिर से आपको 2 महीना ड्यूटी देगी, 2 महीना ड्यूटी देने के बाद फिर से आपको ID ब्लॉक करवाएगी MEPMRM के द्वारा। उसके बाद 4-5 बार आपकी ID ब्लॉक होगी, बार बार लखनऊ दौड़ाएगी, लखनऊ दौड़ाते दौड़ाते आपके ड्यूटी फिर आप आएंगे, आपको ड्यूटी नहीं देगी, ड्यूटी नहीं देगी तो आप हार मान जाएंगे, उसके बाद आप फिर चले जाएंगे। यही कंपनी की पूरा भ्रष्टाचार है, और जनता की पैसा लूटती है, और फर्जी केस में गाड़ी दौड़ती रहती है, बिना मरीज का पैसा लूट रही है जनता को सेवा नहीं दे रही है। जब जनता 108 कॉल पे, मतलब 2 पे कॉल करती है, 108 102 पे, तब उसको गाड़ी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि गाड़ी फर्जी केस में दौड़ती रहती है रोड पे, बिना मरीज का गाड़ी दौड़ती रहती है, डीजल को बर्बाद करती है। आखिर ये डीजल का पैसा कहां से आता है? ये जनता की पैसा है, जनता की पैसा लूटा जा रहा है इस कंपनी के द्वारा। और इस कंपनी को सपोर्ट करने वाला कौन है? सरकार। और सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे तभी ये कंपनी कमजोर होगी, और कमजोर होगी तभी इसका कुछ किया जा सकता है, वरना अरबों खरबों एक दिन में कमाने वाली कंपनी का क्या कर सकते हैं आप? क्योंकि सभी सरकार को पैसा खिलाती है ये कंपनी, मतलब नेता मंत्री सभी को खिलाती है। गृह मंत्री मतलब मोदी जी को, भाजपा के जितने भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री, है मंत्री, हाउ मंत्री, सबको पैसा खिला कर खरीद लेती है, और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में गुंडई करती है, गुंडई। और बताइए, हैदराबाद से आकर उत्तर प्रदेश में गुंडई करना मजाक बात नहीं होती है, ये शर्म की बात है, शर्म की। उत्तर प्रदेश के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे कंपनी को सपोर्ट करती है। ऐसे कंपनी को तुरंत जांच करनी चाहिए, जांच बैठानी चाहिए और इसकी कंपनी को बैन कर देनी चाहिए। कंपनी को बैन कर देनी चाहिए, इसके ऊपर सीबीआई की जांच बैठानी चाहिए और जांच करवानी चाहिए और जो फर्जी केस को रोक लगाना चाहिए और सरकार को इससे टेंडर छीन कर वापस ले लेना चाहिए। खुद सरकार को चलाना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना गाइस। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि सभी को इस कंपनी के भ्रष्टाचार के बारे में पता चले। और नए वालों के पास ये वीडियो ज़रूर भेजिए, जो आपके आसपास के लोग जो भर्ती लेने जा रहे हैं इसमें, उनको समझाइए और उनको कहिए कि इसमें आने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनको बताइए, सच्चाई बताइए, तभी इस कंपनी को रोका जा सकता है। वरना ये 45,000 50,000 का डिग्री ले लेकर ये अरबों खरबों रुपए कमाएगी। वही पैसा का दुरुपयोग करके ये कंपनी फिर से टेंडर ले लेगी दूसरे नाम से, जैसे ग्रीन हेल्थ सर्विस के नाम पर चेंज कर फिर दोबारा टेंडर वापस ले लेता है रेड्डी। उसी तरीके से फिर नाम चेंज कर देगा कंपनी का और फिर से टेंडर ये वापस ले लेगी और फिर से एम्प्लॉय पर वही मतलब अत्याचार करता रहेगा।